हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइब द रेक्टेंगल ए बी सी डी इज 4y इक्वल टू x प्लस 7 इफ a and b are the point minus 3 4 and 5 4 respectively then area of the rectangle। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ए बी सी डी और इसके सर्कमस्क्राइब हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका डायमीटर क्या है 4y इक्वल टू x प्लस 7 है। और साथ में इस रेक्टेंगल के दो वर्टेक्स हैं ए और बी, उनके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं -3, 4 एंड 5, 4। तो हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। चलिए बच्चों, पहले तो हम क्या करते हैं, इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने एक रेक्टेंगल ले लिया ए बी सी एंड डी। ठीक है, और इसके सरकमस्क्राइब ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया और इसका जो डायामीटर है, वो क्या है बच्चों, 4y इक्वल टू एक्स प्लस 7। ठीक है, तो इस पे सेंटर कंसिडर कर लेते हैं एच कोमा के, है ना। ए के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -3, 4 और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है हमें क्या, 5, 4। ठीक है, तो इस एच कोमा क्योंकि ए से डिस्टेंस और एच कोमा के की किससे डिस्टेंस बच्चों, बी से डिस्टेंस, ये दोनों जो डिस्टेंसेस है वो क्या है, इक्वल है होगी, क्योंकि ये दोनों क्या बन रही है, इसकी सर्कल की रेडियस है। तो ओ ए इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ओ बी, है ना। इससे क्या बनेगा हमारे पास, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से ओ ए को फाइंड करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, एच प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस के माइनस 4 होल स्क्वायर। और ओ बी हमारे पास क्या है, एच -5 होल स्क्वायर और प्लस के -4 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने स्क्वायर कर दिया तो इन पर अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये हट जाएंगे दोनों तरफ, है ना। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या आएगा, एच स्क्वायर, इसमें भी आएगा एच स्क्वायर, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आएगा 6h प्लस 9 बचेगा, 6h प्लस 9 इधर से बचेगा, तो यहाँ से माइनस का tan h प्लस 25 रिमेनिंग बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 16h इक्वल टू 16 आएगा। और यहाँ से देखेंगे h की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1। इस h की वैल्यू को जो है हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर इस रिजल्ट में, क्योंकि जो h कोमा के है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो यहाँ से रिजल्ट आएगा 4k इक्वल टू एच प्लस 7 और h की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास इसमें क्या पुट कर देते हैं, h इक्वल टू 1, तो देखिए यहाँ से 4k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8, है ना। तो इससे k की वैल्यू आ जाएगी कितनी बच्चों, 2। क्लियर है। अब ये k की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और h की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो ये जो O पॉइंट था, जो सेंटर था इसका कोऑर्डिनेट, उसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 1, 2। ठीक है, सेकंड यहाँ पर देखें तो इस ए बी का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा बच्चों, इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 4। क्लियर है। अब इस यहाँ पर अगर देखें तो इससे हम एक क्या ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर, है ना। तो y इक्वल टू 4 के परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, x इक्वल टू सी होगी। और वो किससे पास हो रही है, इस लाइन से 1, 2 से पास हो रही है ना। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1, तो उससे ये पॉइंट आ जाएगा m, है ना। m के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हो जाएंगे बच्चों, 1, 4। और हम जो है यहाँ से फिर क्या करेंगे, ये ओ एम डिस्टेंस निकाल लेंगे। ओ एम डिस्टेंस हमारे पास देखो कितने आ जाएगी, ओ एम डिस्टेंस को हम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 - 1 का होल स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा। और ये कितना आ रहा है बच्चों, 4 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितनी आ रही है हमारे पास, 2 आएगा। ठीक है, ओ एम कितना आ जाएगा, 2। और इसको अगर यहाँ तक मैं प्रोसीड कर दूँ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के, है ना। तो यहाँ पे ट्वाइस ओ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4। तो हमारे पास देखो ए बी की डिस्टेंस आ जाएगी, ए बी हम निकाल लेते हैं, है ना। इसमें वाई कोऑर्डिनेट तो दोनों में सेम है, तो 4 - 4 0 हो जाएगा और 5 + 3 कितना होगा, 8। तो ए बी हमारे पास कितना आ रहा है बच्चों, 8। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, तो यहाँ से आ जाएगा 8 × 2। और ये कितना हो गया बच्चों, सॉरी 8 × 4, 8 × 4 आएगा यहाँ पे, है ना। 2 तो ओ एम है, हमें क्या चाहिए था, बी सी। तो 8 × कितना आ जाएगा, 4। तो 8 × 4 जा कितना हो गया बच्चों, 32। तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया 32 स्क्वायर यूनिट। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक।